नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और मैं आज गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया अंतर्गत आज मैं अलीपुर मदरा के इस महाविद्यालय और विद्यालय के प्रांगण में आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आगामी 10 तारीख को यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट के माध्यम से कई विद्यालय को संचालित करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग इनका जो योगदान है, एक अलग पहचान है, उसके तहत एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन 10 तारीख को इस प्रांगण में किया जाना है। प्रतिभा जो निखर के सामने आती है, विद्यालय का ये सबसे बड़ा मोटो कह लीजिए कि प्रतिभा जो निखर के सामने आती है वो इस विद्यालय के संस्था से जो निकल कर बच्चे बाहर आते हैं, उनके सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इस विद्यालय के प्रबंधक और इस विद्यालय परिवार की तरफ से हर साल किया जाता है। आज उसी कड़ी में इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं अटल कुमार सिंह जी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का भी प्रयास करूंगा कि आखिर में आप इस शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी उपलब्धि है कहाँ तक है और क्या क्या सुविधाएं बच्चों के हित में या जो वो परिवार हैं उनके हित में, क्या इनकी सोच है, वह मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय देने। अटल कुमार सिंह। सर, पहले तो इस चैनल के माध्यम से इस विद्यालय परिवार को और आपको दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप जैसे लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में और एक पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग जगह के और शिक्षा को आप देने का और दिलाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए चैनल आपको बार बार धन्यवाद देता है। सर, आगामी 10 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा। 10 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है वो मेरी जो समिति है, विवेकानंद शिक्षा समिति, इसके तहत जो जितने भी संस्थाएं चलती हैं और जो परीक्षाएं अभी विगत में हुई हैं उनके रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टॉपर्स हैं उनके लिए पुरस्कार है, उसी संदर्भित एक कार्यक्रम है। शिक्षा के क्षेत्र को लेके देखा जाए तो तमाम संस्थाएं संचालित हैं इस ग्रामीण इलाके में और पिछड़े इलाके में, और तरह तरह के लोग अपने विद्यालय में संचालित करने वाले तमाम ऐसी सुविधाओं को दिखाकर कुछ अलग प्रयास करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में कहूँगा, इस प्रतिस्पर्धा में अपना विद्यालय कहाँ तक खरा उतरता है और क्या सोच रखता है? सर, शिक्षा को लेकर मैं कभी प्रतिस्पर्धी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग पैदा यहीं हुए हैं, इसी मिट्टी में पले बड़े यहीं हैं और पूरी की पूरी शिक्षा मेरी प्राथमिक स्तर की शिक्षा मैंने सर्वोदय इंटर कॉलेज जखनिया ब्लॉक के पीछे जो चलता है कछार तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद गुड़गांव इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यहीं तक मेरी पढ़ाई रही है। तो हम लोगों ने यहाँ सामाजिक स्तर पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसको महसूस किया, और 2002 में जब मैंने संस्था की नींव डाली तो उस समय ही मेरा उद्देश्य था कि ऐसे अभिभावक जो तनाव के कारण या किसी परिस्थिति के कारण अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, जिनको ये लगता है कि अच्छी शिक्षा से महरूम उनके बच्चे हो जा रहे हैं, उसके लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक प्रयास। तो सीमित संसाधनों के साथ जो प्रयास चला था, आज थोड़ी संतुष्टि रहती है, बड़ी नहीं थोड़ी रहती है कि हम लोग एक हद तक शिक्षा को उस घर तक पहुंचाने का प्रयास जो कर रहे थे, जहाँ शिक्षा तनाव में दम तोड़ दे रही थी, उसमें थोड़ा सफल हुए हैं। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा परिवार नहीं छूटता है जहाँ पढ़ाई तनाव में रुके। अगर हम लोगों के संज्ञान में ऐसी चीज़ें आती हैं तो अपने स्टाफ के माध्यम से, खुद के माध्यम से वहाँ संपर्क करना कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए, उनके बुक्स लेके सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है कि उनकी पढ़ाई न रुके। और मेरे इस प्रयास से अगर एक परिवार भी सफल हुआ तो मुझे लगेगा कि हम अपने उद्देश्य में सफल हैं। सर, अभी मैं अपनी टीम के साथ में जब मैं कॉलेज में प्रवेश किया तो अपनी टीम के साथ मैं घूम रहा था कॉलेज में। काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, सारे स्टाफ जो आपके हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं अपने कामों में, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम में 400 बच्चों को
साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है और क्षेत्र के जो सम्मानित टीचर हैं जिनका योगदान रहा है क्षेत्र में शिक्षा के को लेकर, और तमाम जो अभिभावक हैं उनके सम्मान के लिए भी आपकी तैयारी चल रही है। अभी स्टाफ द्वारा पता लगा भी मुझे और मैंने देखा भी। तो सर उसमें एक और बात है, डिजिटल रूम कुछ बातें चल रही थी, मैं उस पर जानना चाहूँगा सर। आधुनिक शिक्षा, आज बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उनमें बच्चों को डिजिटल बोर्ड के द्वारा, डिजिटल क्लासरूम के द्वारा उनको आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मेरा यह प्रयास रहा कि सीमित संसाधन वाले हमारे जो अभिभावक हैं उनके मन में यह कसक न रहे कि हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा से दूर हैं। तो मेरा एक प्रयास यह रहा और उसके तहत 2 डिजिटल क्लासरूम का उस दिन लोकार्पण होना है और जुलाई तक मैं इसे 8 कर लूँगा और अगले सत्र तक मेरे सारे क्लास में सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे, यह सुनिश्चित करूँगा। और निश्चित तौर पे मैं इसको अमल में ला के दिखाऊँगा कि सारे बच्चे डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से जो आधुनिक की शिक्षा है उससे जुड़े और अच्छी से अच्छी व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़े। कम से कम उनके मन में ये भाव न रह जाए कि हम अगर बाहर नहीं गए तो हम बेहतर शिक्षा से महरूम रह गए। ये कहीं ना कहीं से आपकी, और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा, ये आपके यह संकल्प आपने लिया जो कि आज श्यामपट पे या जो आपके अध्यापक हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो लिखते थे, आज कहीं ना कहीं शहरों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि डिजिटल अगर किसी चीज़ को खोजना हो वह तुरंत स्क्रीन पे आ जाती है। तो उस तरह की शिक्षा हमको लगता है कि क्षेत्र में यह पहला संस्थान होगा जो इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे अन्य संस्थानों का पता तो नहीं है, लेकिन मैं अपने यहाँ कुछ बेहतर हमेशा करने का प्रयास करता रहता हूँ और उसी कड़ी में है। मेरे यहाँ पढ़ाने वाले टीचिंग स्टाफ सारे लोग ट्रेन टीचर हैं और वह वेल क्वालिफाइड है। क्षेत्र की जो भी विभिन्न कोचिंगें, प्रतिस्पर्धी कोचिंगें चलती है, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मेरे स्टाफ ना हो तो कोचिंगें बंद हो जाएंगी। तो ऐसे अच्छे स्टाफ का फायदा मेरे बच्चों को मिले और उनके ज्ञान का जो भंडार है वह एक बच्चे तक पहुँचे, समय कम लगे और अधिक से अधिक उनको सिखाया जा सके। निश्चित तौर पे ये डिजिटल क्लास इस दिशा में काफ़ी मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। चैनल की तरफ से फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। ये स्थिति जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ये कहीं ना कहीं से यह ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल में शिक्षा का ग्राफ को लेके अगर अपनी सोच को अगर कोई रखता है, इतने बड़े पैमाने पे बच्चों के हित के लिए अगर कोई सोचता है या उसके तहत संचालित जितनी भी कक्षाएं हैं जो डिजिटल के रूम हो या गरीब तबके के बच्चे हों उनके लिए अगर सोच के अगर उनकी शिक्षा दीक्षा कोई मरहूम न रहे, पढ़ाई से वंचित न रहे, अगर इस सोच के साथ अगर विद्यालय को लेके चलना कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं फिर से इनको शुभकामनाएं दूंगा इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं। और आगामी 10 तारीख का जो कार्यक्रम इनके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए भी इनको आगामी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम अच्छा रहे और कार्यक्रम में इनकी जो सोच है कि बच्चों को अशिष्ट शिक्षा मिले, क्षेत्र का कोई गरीब परिवार ऐसा न हो उस परिवार के बच्चे शिक्षा के अभाव में घर रह जाएं, इन सभी तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जो इनका वेलफेयर ट्रस्ट जो चलता है उसके द्वारा संचालित कई संस्थाएं हैं जो उस ट्रस्ट के माध्यम से चलती है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, तमाम RTI कॉलेज वगैरह सब चलती हैं इनकी। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का उच्च स्तर का जो भविष्य हो, उच्च स्तर की जो शिक्षा हो, उसको यह विद्यालय और यहाँ के प्रबंधक सुचारू ढंग से लेकर चल रहे हैं। इनको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया नाउ 24 के साथ आप बने।